तो जब मैं स्कूल में थी हमारी मॉर्निंग क्लासेस लगती थी और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 100 में से 70% बच्चे तो पॉटी करके ही नहीं आते थे, क्योंकि सुबह सुबह उठकर स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वही बड़ी बात होती थी। और कई बच्चे तो रात को स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के ही सोते थे कि सुबह बस उठ के डायरेक्ट चले जाएंगे। एक तो मुझे स्कूल वालों का फंडा ही नहीं समझ में आता कि सुबह सुबह स्कूल लगाना ही क्यों है भाई। सुबह ऐसी कौन सी शक्तियाँ जागरूक हो जाती है जो कि दोपहर के 12 बजे नहीं होती। खुद तो सोएंगे नहीं और हमको भी नहीं सोने देंगे। तुमको पता नहीं है कि बच्चों की नींद पूरी करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, सुबह जल्दी उठने के कारण बहुत सारे बच्चों को पॉटी आती नहीं है, सही बोलूं तो वो लोग वॉशरूम में जाके भी सो जाते हैं और फिर दिन भर क्लास में पाते रहते हैं। तुम्हें पता है जब कोई बंदा पॉटी करने ना गया हो तो उसकी पाद इतनी जहरीली बन जाती है ना कि उसको सूंघ के पूरी क्लास भरना जाती है। और फिर जिनको स्मेल नहीं आ रही होती है ना, उन बेचारों को एक्टिंग करनी पड़ती है कि भैया हमको भी स्मेल आ रही है, नहीं तो पूरी क्लास उनको ही ब्लेम करती है कि तुम नहीं पादा होगा, क्योंकि जो पादता है ना उसको खुद की स्मेल नहीं आती। ये सब पादने पूदने की बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक पादने से रिलेटेड स्टोरी है मेरे स्कूल टाइम की। तो जब मैं 8th क्लास में थी, हमारी क्लास में एक भयंकर पदोड़ा बच्चा था। वो हर रोज इतना गंदा सड़ाता था पूरी क्लास को कि टीचर्स हमारी क्लास में आने से डरने लगे। बहन जी नहीं, आज का लेक्चर आप ले लो, किसी ने बहुत गंदा सड़ाया हुआ है, मुझे नहीं लेना इनकी क्लास का लेक्चर। हाँ? और आधा पादा का गेम करने के बाद भी हम लोग नहीं पता लगाए कि वो पदोड़ा बच्चा कौन है। पर एक दिन हमारी मैडम के दिमाग में कीड़ा आया कि बच्चों की सीट्स चेंज कर दो। वो मैडम हमेशा हमारी सीट्स चेंज करती रहती थी ताकि बच्चे लोग अपने दोस्तों से दूर रहे और नए दोस्त भी नहीं बना पाए। हमें दूसरे बच्चों की तरह रोल नंबर के हिसाब से नहीं बिठाया जाता था, ना ही हमारी कोई परमानेंट सीट्स होती थी। कितना दुख सहा है हमने स्कूल में। हाँ, तो मैडम ने मुझे सबसे लास्ट बेंच पे बिठा दिया, वो भी एक बातूनी लड़की के साथ। वैसे उसके पास पूरी स्कूल की न्यूज रहती थी कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो वो दिन भी रोज की तरह नॉर्मल डे ही था। सारे टीचर्स अपना अपना लेक्चर लेके जा रहे थे और हम लोग बतिया रहे थे क्योंकि हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी तब तक। तब हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर का भी आई थिंक 15 मिनट बचे होंगे छुट्टी होने में। हमने हमारे बैग्स वगैरह सब पैक करके रख लिए थे। बस हम लोग बेल का ही वेट कर रहे थे कि हम दोनों ने एक साथ एक साउंड सुना। ये आवाज हमारे सामने वाली बेंच से आई थी और इसे सुनते ही हम लोग शॉक हो गए। ये क्या हुआ? और तुरंत पूरे क्लास में उसकी स्मेल फैल गई। थोड़ा टाइम तो हमारे माइंड को प्रोसेस करने में ही लग गया कि भाई हुआ क्या है, और फिर हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। हम हंसे जा रहे सूंघे जा रहे और हंसे जा रहे। बांस और हंसी दोनों सेम ही टाइम पे आ रही थी। सही बोलूं तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, ना हंसी कंट्रोल हो रही और हंसने के लिए सांस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमको हंसता देख के उसको पता चल गया था कि हमें पता है कि उसने क्या किया। हमारी बेंच के सामने एक लड़की बैठी थी। इतने टाइम से हमको लग रहा था कि कोई पदोड़ा है, लेकिन ये तो पदोड़ी निकली। बिटुआ हमारी छोरी का छोरों से कम है। अब पता नहीं एम्बैरेसमेंट के कारण या पता नहीं क्या हुआ उसको, वो अचानक से रोने लगी। उसकी फट गई कि हम लोग पूरी क्लास को बता देंगे कि वही हमारी क्लास की पदोड़ी है। और फिर उसको रोता देख के हमको बुरा लगने लगा कि यार शिट, उसको पाते हुए हमने देख लिया, वो बेचारी रो रही है। तो हमने उसको कंफर्ट किया कि बहन मत रो भाई, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि तूने पादा है भाई, चुप कर जा। तो जैसे तैसे हमने उसको समझाया कि भाई तेरा पाद हमने सूंघ लिया और अब किसी को भी नहीं बताएंगे, बस कल से मत करना तू। हाँ, खैर मैं कभी भी उसके पाद को नहीं भूल सकती क्योंकि उसकी पहली हवा का झोंका हमारी नाक को ही टच किया था ना। अब मैंने तो क्लास में किसी को नहीं बताया, लेकिन जो मेरे साइड में बैठी थी वो हमारी स्कूल की न्यूज रिपोर्टर है ना, उसने पूरी क्लास को जाके बता दिया कि किसने पादा है और कौन पदोड़ा है हमारी क्लास का। तुमको पता है इतने टाइम से जो पदोड़ा था ना अपनी क्लास का, वो तो डम डम निकली पदोड़ी साली, इतना गंदा सड़ाती है भाई। कल मैंने खुद अपने कान से सुना और नाक से सूंघा भाई। क्या बताऊं मैं, छी कितनी गंदी है वो। ऑफ कोर्स ये उसका रियल नाम नहीं है, बट छी कितनी गंदी है वो। मेरे पास फार्ट से रिलेटेड एक और स्टोरी है, और अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो ना तो जाके सब्सक्राइब करो। बार बार क्या याद दिलाना पड़ेगा? तो मेरा एक छोटा भाई है और तुमको तो पता ही होगा कि भाई लोग कैसे होते हैं। अक्कल वक्कल नहीं होती, एकदम फुद्दू से होते हैं लोग, बॉडी बड़ी अक्कल छोटी। तो एक दिन क्या होता है कि हम लोग है ना एक बर्थडे पार्टी से अपने अपार्टमेंट पे जा रहे होते हैं और वो मेरे आगे आगे चल रहा था। अचानक से उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि दीदी को परेशान कैसे किया जाए, और जब मैं उसके जस्ट पीछे थी तभी वो पाद देता है।
ऐसी जहरीली गंद, 4 दिन से हकने नहीं गया था ये आदमी। मेरे नाक के सारे बाल जला दिए। और जब ये अपनी शैतानी हंसी दिखाने के लिए पीछे मुड़ता है, ये नोटिस करता है कि पीछे एक आंटी भी खड़ी है। अब ये आंटी हमारी ही बिल्डिंग में रहती थी और उनने सब कुछ सुन लिया है कि क्या हुआ है यहाँ पर। मेरा भाई तो घबरा गया। भाई साहब, ये आंटी ने सुन लिया, पूरी बिल्डिंग में बता देगी कि मैं पदौड़ा हूँ। और तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गंदा सा फेस बना के मेरे तरफ देखा और बोला, ए दीदी, कितना गंदा था। मैंने कब किया? सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसने पूरा फाइट करने का ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया है। और वो आंटी मुझे घूरते हुए चली गई। मैं कुछ उनको बोल ही नहीं पाई कि मैंने नहीं पादा है। वो अभी तक यही सोचती होगी कि मैंने पादा है। उस दिन मेरा भाई चाहता तो धीरे से भी पाद सकता था, लेकिन उसमें चुली इतनी भरी है कि उसको मेरे पास आके ही पादना होता है, पदौड़ा कहीं का। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो मेरा भाई पदौड़ा, ताकि मुझे मेरा बदला मिल सके और मेरी बचपन की आत्मा को शांति मिले। सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।